क्या यूसुफ और मरियम के और भी बच्चे थे, यानी यीशु मसीह के भाई और बहनें? मत्ती की इंजील के 13वें बाब की 55 आयत में लिखा है, क्या ये बढ़ई का बेटा नहीं, और इसकी माँ का नाम मरियम, और इसके भाई याकूब और यूसुफ और शमौन और यहूदा नहीं, और क्या इसकी सब बहनें हमारे यहाँ नहीं? फिर मरकस की इंजील के 6 बाब की 3 आयत में लिखा है, क्या ये वही बढ़ई नहीं जो मरियम का बेटा और याकूब और यूसुफ और यहूदा और शमौन का भाई है, और क्या उसकी बहनें हमारे यहाँ नहीं? इन दोनों हवालों में यूसुफ को यूसुस भी कहा गया है। फिर अमाल की किताब के 1 बाब की 14वीं आयत में लिखा है, ये सब के सब चंद औरतों और यीशु की माँ मरियम और उसके भाइयों के साथ एक दिल होकर दुआ में मशगूल रहे। फिर गलतियों के खत के 1 बाब की 19वीं आयत में लिखा है, मगर और रसूलों में से खुदावंद के भाई याकूब के सिवा किसी से न मिला। फिर यूहन्ना की इंजील उसका 7वां बाब और उसकी 5वीं आयत, मत्ती की इंजील उसका 12वां बाब और उसकी 46वीं आयत, मरकस की इंजील उसका 3 बाब और उसकी 31 और 32 आयत, फिर यूहन्ना की इंजील उसका 7वां बाब और उसकी पहली 10 आयत, लूका की इंजील उसका 8वां बाब और उसकी 9वीं आयत, कुरंथियों का पहला खुत उसका 15वां बाब और उसकी 7वीं आयत। इन सब हवालों में भी यीशु के भाइयों का जिक्र है। सो कलाम मुकद्दस के मुताबिक यीशु मसीह के 4 भाई थे जिनका बार बार जिक्र किया गया है। यीशु मसीह अपने जी उठने के बाद अपने भाई याकूब को दिखाई दिए। कुरंथियों के पहले खत के 15वें बाब की 7वीं आयत में इसका जिक्र है। इसके बाद यीशु के भाई यीशु पर ईमान लाए। फिर यीशु मसीह का भाई याकूब यरूशलेम की कलीसिया का सरबराह या लीडर भी बना। इसका जिक्र अमाल की किताब के 15वें बाब की 13वीं से 19वीं आयत, फिर अमाल ही की किताब के 12वें बाब की 17वीं आयत, गलतियों के खत के 2 बाब की 9वीं आयत, गलतियों के खत के 1 बाब की 19वीं आयत और अमाल की किताब के 21वें बाब की 18वीं आयत में है। सो जब बाइबल मुकद्दस एक बात को सीधा सीधा बयान करती है तो उससे उलट मतलब निकालना तफसीरी असूलों के मुताबिक ठीक नहीं है। ये हम पहले ही देख चुके हैं कि मंगनी से पहले ना तो यूसुफ शादीशुदा था ना ही उसके बच्चे थे। सो ये 4 भाई और बहनें जिनकी तादाद नहीं लिखी, यूसुफ और मरियम के ही बच्चे थे जो यीशु मसीह के पैदा होने के बाद पैदा हुए। कलाम मुकद्दस में आप देखेंगे कि अक्सर यीशु के भाइयों का जिक्र उनकी माँ के साथ आता है। बाइबल मुकद्दस में ये कभी बयान नहीं किया गया कि यूसुफ की कोई इससे पहले भी औलाद थी। फिर जब मरियम और यूसुफ बैतलहम जाते हैं तो उस वक्त भी उनके किसी बच्चे का जिक्र नहीं है जो उनके साथ हो। यीशु मसीह की खिदमत के दौरान जब फैमिली का जिक्र आता है तो आप मरियम और यीशु के भाइयों को साथ साथ देखते हैं।